नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर भारत के भागों से और साथ ही साथ कुछ मध्य और पूर्वी भारत में भी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों से मानसून के वापस तेजी से लौटने की संभावनाओं के बीच कुछ हिस्सों में बारिश हो रही है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ आने वाला है और ये लगभग 6 और 7 अक्टूबर से इसका प्रभाव थोड़ा सा दिखाई देगा, लेकिन असल में 7, 8 और 9 के आसपास कुछ इलाकों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में भी कुछ मौसम बदल सकता है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों में भी। फिलहाल आज की बात अगर मैं करूं तो आज यहाँ पर जो लो प्रेशर सिस्टम गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर बना हुआ था, ये थोड़ा उत्तर पूर्वी दिशा में मूव किया है बांग्लादेश और एडजॉइनिंग बिहार और आसपास के भागों की तरफ। और इसके प्रभाव से आज अनुमान यह है कि आशंका यह है कि जो पूर्व पश्चिमी असम और मेघालय का पूरा रीजन है, मेघालय में अति भारी वर्षा होने की आशंका है। मेघालय और पश्चिमी असम के कई हिस्सों में और साथ ही साथ सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग समेत सिक्किम में कई जगहों पर व्यापक वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ था वो अभी जारी रहेगा। आज भी कई जगहों पर भारी वर्षा के चलते कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, रास्ते बंद हो सकते हैं। रेल और सड़क के साथ साथ हवाई यातायात भी इन रीजन्स में प्रभावित हो सकता है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं अगले 24 घंटों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा अलर्ट पर रहें। पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी असम और बाकी इधर साउथ स्टेट्स में यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कुछ स्थानों पर, इधर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के अधिकांश भागों के साथ साथ बिहार के कुछ पूर्वी हिस्सों में और दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि बिहार में जो बारिश की इंटेंसिटी पहले थी उसमें अब काफ़ी रिडक्शन यानी काफ़ी कमी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार के कुछ एक हिस्सों में पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर भागलपुर, दरभंगा और गया समेत तमाम शहरों में, तमाम जिलों में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ओडिशा के उत्तरी भागों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। बाकी अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां लखनऊ और सीतापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी और आसपास के भागों समेत ये झांसी, जालौन, उरई तक और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर, जालौन और आसपास के भागों से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और इधर गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों पर आज भी बादल बने रहेंगे और ऑन एंड ऑफ हल्की फुल्की वर्षा इन रीजन्स में कहीं कहीं पर हो सकती है। ये जो पूर्वी जिले हैं इनमें कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि पश्चिमी जिलों में अगर देखें तो लखनऊ और बहराइच के आगे की तरफ पूरा का पूरा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का रीजन पूरा ड्राई वेदर वाला रहेगा। यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बिल्कुल नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी शुष्क मौसम रहेगा। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन, गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर सीधी सिंगरौली में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में पुणे के नीचे मध्य महाराष्ट्र का जो रीजन है, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और इधर सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना। बाकी मुंबई के ऊपर, नागपुर समेत विदर्भ और मराठवाड़ा में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम, अधिकांश नहीं 100% एरियाज में ड्राई वेदर रहेगा। और इधर जो कर्नाटक का रीजन है, उत्तरी आंतरिक तटीय और दक्षिणी आंतरिक इलाका और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का कुछ रायलसीमा का पोर्शन और तमिलनाडु के कुछ हिस्से, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और यहाँ पर ये जो लक्षद्वीप का रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश थोड़ा बढ़ रही है। तो यहाँ कई इलाकों में, लक्षद्वीप के आइलैंड्स में और साथ ही साथ केरल के तटों पर, कन्याकुमारी और आसपास के भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और इधर पूर्वी तटीय तमिलनाडु और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी बारिश होने के आसार यहाँ पर बने हुए हैं। आज 5 अक्टूबर है। 6 और 7 अक्टूबर को कैसा रहेगा आइए जानते हैं। 6 अक्टूबर को देखिए, डब्ल्यूडी की बात मैं कर रहा था। 6 अक्टूबर को ये उत्तर भारत के पैरेलल से होकर गुजरेगा। उसके बाद एक और पीछे से डब्ल्यूडी आ रहा है, तो ये इसका डिस्टेंस भारत से ज़्यादा है, उसका थोड़ा सा कम रहेगा, तो वो भारत को ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कल आपको मौसम में बदलाव दिखाई देगा। कुछ बादल आएंगे, कुछ बारिश भी हो सकती है। अभी बर्फबारी की उम्मीद तो फिलहाल नहीं है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कटरा, उधमपुर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जम्मू कश्मीर के घाटी रीजन में कुछ बादल आपको दिखाई दे सकते हैं। आपको उम्मीद हो सकती है कि शायद बारिश होने वाली है, लेकिन होगी नहीं। इधर हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में अधिकांश हिस्सों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तराखंड के रीजन में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो सकती है या बादल छा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी नमी पहुंच रही है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ऑलमोस्ट एंटायर रीजन, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी भागों में शुष्क मौसम होने की संभावना है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कहीं कहीं पर बादल आपको कल भी दिखाई देंगे। अयोध्या तक, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी समेत ये जो अंबेडकर नगर और बलरामपुर समेत वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज और आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़ का रीजन
है, इन भागों में बादल रहेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बादल रहेंगे। उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बादल रहेंगे और यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में जो बारिश का प्रकोप है, प्रलय है, वो कल से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन दिखाई देगा, लेकिन इसके बावजूद मेघालय और असम के कई जिलों में अति भारी वृष्टि के कारण यहाँ पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा। कल भी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश बढ़ सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बारिश में कमी आने की संभावना है। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर के बीच में, पुणे से सतारा और सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में। और इधर साउथ में अगर हम देखें तो यहाँ तटीय जो पश्चिमी घाट है, कर्नाटक का और आंतरिक इलाका है, दक्षिणी खासतौर पर, इनमें बारिश हो सकती है कुछ जगहों पर। और तमिलनाडु में तटवर्ती रीजन में और इससे सटे हुए आंतरिक हिस्सों में कुछ एक जगहों पर, जिसमें पंबन से लेकर कडलूर, तंजावुर और चेन्नई, पुदुचेरी और आसपास के इलाके शामिल होंगे। कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम समेत इन साउदर्न टिप पर, केरल और तमिलनाडु का जो साउदर्न टिप है, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और अब बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को आप देखिए साउथ में कोई बहुत चेंज नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर बारिश ज़्यादा दिख रही थी, सिस्टम थे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हवाओं का रुख बदलेगा, क्योंकि मानसून को वापस लौटना है। तो ये जो कंसिस्टेंसी हवाओं में है, ये जब तक रहेगी तब तक मानसून वापस नहीं लौटता, तो ये धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इधर तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के आंतरिक हिस्सों में कुछ जगहों पर अच्छी बारिश की संभावना है। केरल में बारिश हो सकती है, साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। और गोवा से लेकर पुणे के बीच में बारिश का क्रम तीसरे दिन भी थोड़ा बहुत बना रहेगा। बहुत इंटेंसिटी अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन बारिश हो सकती है। इधर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन हो रहा है और इसके चलते ड्राई विंड्स का फ्लो और इलाकों तक बढ़ जाएगा। यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत इन सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी मौसम लगभग सभी जगहों पर धीरे धीरे शुष्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए 7 अक्टूबर को पंजाब के ऊपर थोड़े बादल दिखाई दे रहे हैं, पैच। ये बादल इसी डब्ल्यूडी के प्रभाव के कारण है, लेकिन यहाँ पर बहुत उम्मीदें अभी बारिश की नहीं है। हालांकि अपडेट करेंगे आपको अगले बुलेटिन में क्या संभावना है और गहराई से इसको समझने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर, पूर्वोत्तर भारत में, असम में कई जगहों पर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा का क्रम लगातार बना रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप भी लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम की हर एक जानकारी के लिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया। जानकारी कैसी लगती है? अगर ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरा आप सभी से आग्रह, निवेदन है। आप सभी का शुक्रिया।